ओके स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 17.3। तो आप इससे पहले जानते हैं कि हमने इससे पहले 2 एक्सरसाइजेस कंप्लीट कर ली और ये हमारी तीसरी एक्सरसाइज है। याद रहे इससे पहले आपने कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सरसाइज नंबर 17.3 की वीडियो देख के आनी है, क्योंकि हमने इससे पहले एक सेपरेट वीडियो बना रखी है जिसके अंदर एक्सरसाइज नंबर 17.3 के जितने कॉन्सेप्ट्स अप्लाई होंगे वो सारे हमने उस कॉन्सेप्ट्स के कॉन्सेप्चुअल वीडियो में समझाया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है कह रहे हैं वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन इंटरसेक्शन फॉर द फॉलोइंग सेट, यानी कि आपने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को जो दिए गए सेट्स हैं उनके लिहाज से आपने प्रूफ करना है। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है ये तो हमने उस कॉन्सेप्चुअल वीडियो कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सरसाइज नंबर 17.3 की वीडियो मेरे आप चैनल पे जाएंगे वहां भी मिल जाएगी, यहां तो लिंक के अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, आपको वहां से मिल जाएगी। तो आइए समझते हैं ये क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। कह रहा है वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन इंटरसेक्शन फॉर द फॉलोइंग सेट, यानी कि आपने जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन इंटरसेक्शन दोनों क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो देखिए सॉल्व किया हम सेट, पहले पार्ट के अंदर हमको ये सेट देगा, दूसरे पार्ट के अंदर डिफरेंट सेट है। तो पहले पार्ट के सेट से सॉल्व किया, लिखा फॉर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, यानी कि हम सबसे पहले हम क्या करें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन को प्रूफ करें, फिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन को प्रूफ करें। ठीक है, सबसे पहले कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ये कहते हैं आप ए यूनियन बी लो या बी यूनियन से ए लो, आंसर क्या आएगा हमारा सेम आएगा। तो हम सबसे पहले अपनी दो चीज आएगी, देखिए लेफ्ट हैंड साइड यानी कि जो है ए यूनियन बी। अच्छा देखिए जो हमें ए यूनियन बी निकालना आता है, पहला सेट ये, दूसरा सेट हमने क्या करना है सबसे एलिमेंट्स को तरतीब से लिख लेना है। यूनियन ए तो बेटा हमें ए बी का सी है डी है बी है आई है फिर ई एफ, सॉरी एफ आता है एफ तो है नहीं, फिर आई है जी एच यानी कि सबको तरतीब से लिखना। तो पहले ओ यू पर से तो पहले ओ आता है, कॉपी पढ़ लेते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ, सबसे पहले ओ आता है और देन फिर यू। तो इस सेट का हमारे पास क्या आंसर आ गया, ये वाला आंसर आ गया। अब हमने क्या करना है टेकिंग लेफ्ट राइट हैंड साइड, अपनी राइट हैंड साइड ले लिए। अब इसका भी आंसर अगर ये आ जाए तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन क्या हो जाएगी, प्रूफ हो जाएगी। लेकिन इसका आंसर ये आता है कि यहाँ पर देखें बी यूनियन ए है, बी का सेट पहले लिखा यूनियन ए का सेट, इधर ए का सेट लिखा है, इधर बी का सेट लिखा है। तो वही तरतीब से लिखना है। तो तरतीब क्या है, ए बी सी डी ई और फिर आई ओ और यू, ये हमने क्या लिखा तरतीब से, आप इनको तरतीब से लिखकर देख सकते हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। ठीक है, दोनों आंसर क्या है हमारे पास सेम है, तो हेंस प्रूफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, जो क्या है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। एज इट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन की प्रूफ होती है, इंटरसेक्शन इज इक्वल टू इंटरसेक्शन है। सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, इंटरसेक्शन बी ए का सेट इंटरसेक्शन बी का सेट, दोनों का आंसर क्या है, इंटरसेक्शन में जो कॉमन होते हैं तो एक ए कॉमन है, एक बी कॉमन है, ए ई दो सिर्फ एलिमेंट्स कॉमन है हमारे पास, आंसर क्या आ जाएगा ए और ई। ठीक है, अब हमने राइट हैंड साइड ले लिए और अब हमने राइट हैंड साइड ले लिए बी इंटरसेक्शन है, सबसे पहले बी का इंटरसेक्शन ए का सेट, तो इनका भी अगर हम कॉमन निकालें एलिमेंट तो क्या है, सिर्फ ए और ई कॉमन है। ठीक है, ए और ई, तो ए और ई इसका आंसर होगा। ठीक है, ए और एलिमेंट्स को सही से बना लेता हूं, ए और ई। ठीक है फ्रेंड्स, ये इस तरीके से हमारे पास दोनों कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी साबित हो गई। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि आप दो सेट्स का आगे पीछे अरेंजमेंट चेंज करके यूनियन या इंटरसेक्शन ले तो आंसर क्या आएगा सेम। तो हमने इसको करके बता दिया क्या क्या, सबसे पहले लिखा ए यूनियन बी का आंसर निकाला, फिर बी यूनियन ए का आंसर क्या आ रहा है सेम। अब यूनियन कैसे निकालते हैं वो तो 17.2 वीडियो में समझा हुआ है, और अगर आपने नहीं समझा हुआ तो मैंने अलग से अपने चैनल पे वीडियो डाली हुई है कि यूनियन इंटरसेक्शन कैसे निकाला जाता है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 17.3 के क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2, जिसके अंदर जो हमें सेट दी वो सेट बिल्डर फॉर्म में। तो हमें सेट बिल्डर फॉर्म पे देखकर बिल्कुल भी घबराहट नहीं होती, क्योंकि अब हमने सेट बिल्डर फॉर्म की इतनी प्रैक्टिस कर ली कि अब तो हमें सब बच्चों वाला लगने लगता है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। तो आइए देखिए, सबसे पहले हम अपनी आसानी के लिए सेट बिल्डर फॉर्म को टेबुलर फॉर्म के अंदर चेंज कर लेते हैं ताकि हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के अंदर आसानी हो। मैंने आपको बताया हुआ सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है, कैसे चेंज होती है, मेरे चैनल के ऊपर एक प्रॉपर वीडियो भी है, तो आप अगर जाएं आप लिख सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म बाय साइंस विद सैन, तो वीडियो आ जाएगी। अच्छा, अब देखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म को टेबुलर फॉर्म में हमने कैसे चेंज किया है। ये देखें लिखा हुआ एक सेट है पी, एक्स से बिलोंग करते हैं जेड से, जेड का मतलब इंटीजर्स,
पी सेट के एक्स एलिमेंट से जो कि बिलोंग करते हैं जेड से, और एक्स जो -3 से बड़े और 3 से छोटे, यानी कि इंटीजर जो -3 से बड़े और 3 से क्या है छोटे, तो -3 से बड़े इंटीजर्स कौन से होते हैं, -2, -1, 0, 1 एंड 2। तो हमने इसको टेबुलर फॉर्म में लिख दिया, कोई मुश्किल बात नहीं है। अब क्यों कह रहे हैं कि वाई एलिमेंट से जो कि बिलोंग करते हैं इवन नंबर पॉजिटिव, देखें ऊपर छोटा सा पॉजिटिव दिया हुआ है, इवन नंबर पॉजिटिव इवन नंबर्स, और वाई जो है वो 4 से छोटे और 4 भी उसके अंदर शामिल, नीचे लाइन लगी है इसका मतलब है 4 भी उसके अंदर शामिल है। तो इवन नंबर जो 4 से छोटे और 4 भी शामिल है, तो एक 2 है और 4 एक खुद शामिल है, तो क्यू का सेट क्या होगा 2 और 4। हमने क्या करना है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन प्रूफ करनी है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन लिखा, ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन है, यानी कि आप पहले का दूसरे के साथ या दूसरे के पहले के साथ यूनियन ले, आंसर सेम आएगा। सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड ली पी यूनियन क्यू, पी का सेट यूनियन क्यू का सेट, पी का सेट लिखा, फिर यूनियन, फिर क्यू का सेट। अब दोनों का हमने क्या लेना है, यूनियन। यूनियन का मतलब तरतीब से लिखना है, तो देखें तरतीब से कैसे लिखेंगे। सबसे पहले क्या आ जाएगा हमारे पास -2, फिर -1, फिर 0, फिर 1 और फिर 2, और एंड में क्या आ जाएगा हमारे पास 4। 2 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है तो एक दफ़ा। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। अब राइट हैंड साइड का आंसर देखें, वही तरतीब से करके लिख देते हैं हम लोग। देखें सबसे पहले -2, -1, 0, 1, 2 और यहाँ से क्या आ जाएगा 4। तो आंसर दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के आ रहे हैं बराबर। जैसा कि हमने देखा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के आंसर क्या आ रहे हैं बराबर, इसका मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन क्या है, एग्जैक्ट सही है। तो हम इसके ऊपर थोड़ा बॉक्स लगा दें ताकि नुमाया हो जाए, दोनों आंसर क्या है सेम। अब आ जाए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, बिल्कुल उसी तरह से पी इंटरसेक्शन क्यू लें, क्यू इंटरसेक्शन पी, आंसर क्या आना है सेम। सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड ली पी इंटरसेक्शन क्यू, पी का सेट इंटरसेक्शन और क्यू का सेट। अब पी इंटरसेक्शन क्यू लेना, इंटरसेक्शन में जो कॉमन होते हैं, कॉमन यानी कि तो दोनों के अंदर एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, तो देखिए दोनों में क्या एलिमेंट है, सिर्फ 2। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ओनली ऑन 2। अब देखें टेकिंग राइट हैंड साइड लेनी है, राइट हैंड साइड क्या है, क्यू इंटरसेक्शन पी, क्यू का सेट और पी का सेट आ गया। अब क्या लेना है, इंटरसेक्शन मतलब जो कॉमन होते हैं, देखिए इसके अंदर क्या कॉमन है, 2 ही कॉमन है, ठीक है। तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, एक ब्रैकेट मैंने पहले से ही लगा रखा है 2। तो ये देखें इधर भी जो आंसर आया 2, इधर भी वो आंसर आ गया। एक मिनट इसको बॉक्स के अंदर थोड़ा सा क्लोज कर देते हैं। ये देखें दोनों आंसर क्या है, सेम है। तो इसका मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन हमने प्रूव करके पढ़ने जा रहे हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल आसान है। जो हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने अपने कॉन्सेप्चुअल वीडियो एक्सरसाइज नंबर 17.3 की, उसको हमने अभी क्या करना है, प्रूव करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है वेरीफाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन इंटरसेक्शन फॉर द फॉलोइंग सेट्स, यानी कि यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को आपने क्या करना है, प्रूव करना है। तो कोई मुश्किल नहीं है, मेरे साथ समझो और आपको भी बच्चों वाला लगने लगेगा। तो आए देखें, सबसे पहले हमें पार्ट 1 में दिया हुआ है ये 3 सेट, पार्ट 2 के अंदर सेट डिफरेंट होगा, तो उसके लिए भी हमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन को प्रूव करना होगा। तो देखें सबसे पहले हमें एक ए सेट दिया हुआ है, बी सेट दिया हुआ है और सी सेट दिया हुआ है। सबसे पहले मैंने लिखा फॉर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, यानी कि मैं यूनियन की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सबसे पहले प्रूव कर रहा हूँ। अब यूनियन की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि आप भाई पहले 2 का यूनियन लेकर तीसरे सेट के साथ यूनियन ले लें, या दूसरे तीसरे का यूनियन लेकर पहले सेट के साथ यूनियन ले लें, आंसर हमेशा क्या आना चाहिए सेम। ये देखें जो ब्रैकेट्स लगे ना, ये ब्रैकेट, इसका मतलब है पहले इसको सॉल्व करें, यानी कि आप ए यूनियन बी को सॉल्व करें और जो आंसर है टोटल उसका आप यूनियन लें सी के साथ। यहाँ पहले बी यूनियन सी को सॉल्व करें और उसका जो टोटल आंसर है उसका आप यूनियन लें ए के साथ। तो दोनों साइड के आंसर क्या आने चाहिए, बराबर। तो सबसे पहले हम बारी बारी एक साइड को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमने ये लेफ्ट हैंड साइड ले ली है, पूरी लेफ्ट हैंड साइड, फिर हम ये पूरी राइट हैंड साइड ले लेंगे, ठीक है। सबसे पहले लिखा टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ये पूरी हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली है। अब इसके अंदर सबसे पहले ब्रैकेट लगा हुआ है ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी सबसे पहले मालूम करना है, तो देखें ए यूनियन बी लिखा है, फर्स्ट फाइंड मैंने लिख दिया ए यूनियन बी। ए यूनियन बी ए का सेट ऊपर से देख के लिख लिया, फिर यूनियन की जगह यूनियन बी का सेट भी हमने ऊपर से देख कर लिख लिया। ए यूनियन बी हमें दिया हुआ है। अब हमने क्या निकालना है, इसका यूनियन। यूनियन का मतलब तरतीब से लिखना है, तरतीब से लिखना हमें आता है, कोई मुश्किल नहीं है, 2 क्लास के बच्चों को भी आता है। तो देखिए सबसे पहले 2 लिखेंगे, दोनों सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनको हमने अरेंजमेंट से लेना, 2, 4, 5, 10 और फिर इधर से 15 आ जाएगा और फिर 20। अच्छा याद रहे जो एलिमेंट 2 दफ़ा रिपीट होते हैं हम उसको यूनियन में एक ही दफ़ा लिखते हैं। तो ये हमने आना क्या आ गया, ए यूनियन बी का आंसर।
ठीक है, अब हमने ये पार्ट मालूम कर लिया है, एक मिनट रेड पेन से मार्कर से लिख देता हूँ। ए यूनियन बी मालूम कर लिया है। अब इस पूरे का यूनियन लेना सी के साथ, हम क्या कह रहे हैं, फाइनली फाइंड ए यूनियन बी का होल यूनियन सी, यानी कि अब ए यूनियन बी का जो आंसर आया था उस पूरे का यूनियन सी के साथ मालूम कर लिया, यानी कि ए यूनियन बी का जो आंसर आया था उसका यूनियन निकालना है हम सी के साथ। तो ए यूनियन बी यूनियन सी, सबसे पहले ए यूनियन बी का हमारे पास ये वाला जो आंसर आया था हमने वो लिख दिया, यूनियन की जगह यूनियन और सी की जगह सी का सेट। दोबारा से यूनियन का क्या मतलब होता है, तरतीब से लिखना, ठीक है। तो सबसे पहले 1 आ जाएगा इधर से, फिर 2, फिर 3 नहीं है 4, 5, 10, 15 एंड 20। तो ये हमने इन दोनों के एलिमेंट्स को अरेंजमेंट वाइज लिख दिया है। अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का ये वाला आंसर आ गया है, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व होकर ये वाला आंसर आ गया है। तो हम इसको क्या कर देते हैं, बॉक्स के अंदर पैक, कि भाई लेफ्ट हैंड साइड का हमारे पास ये वाला आंसर आ गया। आपने एग्जाम में भी ऐसे करना, जाके एग्जामिनर जब देखे ना डायरेक्ट आपको लेफ्ट हैंड साइड का आंसर देखे, राइट हैंड साइड का उसके आंसर के ऊपर नजर पड़े, बोले भाई ये तो प्रूफ है, डायरेक्ट नंबर देते। हो सकता है आपने कोई गलती बीच में की हो, तो हो सकता है, कन्फर्म नहीं हो सकता है। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड का आंसर निकाल लिया, अब हमें उसको बराबर लाना है राइट हैंड, यानी कि राइट हैंड साइड का आंसर निकालना है वो भी बराबर आएगा अगर हम सही से सॉल्व करें। तो राइट हैंड साइड हमने लिखा टेकिंग राइट हैंड साइड, हमने राइट हैंड साइड ले ली। राइट हैंड साइड क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी होल, यानी कि सबसे पहले हमने बी यूनियन सी निकालना है क्योंकि उसके आगे क्या लगा है, ब्रैकेट। अब बी यूनियन सी लिख दिया, फर्स्ट पॉइंट बी यूनियन सी, बी का यूनियन निकालना है सी के साथ, बी का सेट यूनियन फिर सी का सेट। अब बी यूनियन सी का देखें, सबसे पहले क्या आ जाएगा, अरेंज करके अगर हम यूनियन में लिखें 1, 2 और 5, फिर आ जाएगा हमारे पास 10, देन 15 और फिर 20। अब ये हमारे पास बी यूनियन सी का देखें, बी यूनियन सी का हमारे पास आंसर आ गया। अब हमने इस पूरे का आंसर निकालना है ए यूनियन के बी यूनियन सी के होल के साथ। अब मैंने लिखा है फाइनली फाइंड ए यूनियन बी यूनियन सी होल। अब देखें बी का सबसे पहले ए का सेट लिखा यूनियन, और बी यूनियन सी का जो आंसर आया था यहाँ से देखकर मैंने वो लिख लिया। अब दोनों को क्या करते हैं, अरे तरतीब से करके लिख दिया, यानी कि अरेंज करके लिख दें आप। तो देखें सबसे पहले क्या आ जाएगा हमारे पास 1, 2, 4, फिर आ जाएगा 5, 10, फिर 15 और एंड में हमारे पास 20। ठीक है, तो ये हमारे पास बी यूनियन सी का आंसर, ए यूनियन बी यूनियन सी के होल का आंसर आ गया। अब इसको भी हम क्या कर देते हैं, बॉक्स के अंदर पैक। ठीक है, अब देखें जो हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर है ना, सेम टू सेम लेफ्ट हैंड साइड का है। इसका मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारी क्या होगा, पूरी क्योंकि राइट हैंड साइड का जो आंसर है वही हमारे पास आंसर आया लेफ्ट हैंड साइड का। सेम काम करने हमने इंटरसेक्शन के लिए, यानी कि जहाँ यूनियन आ रहा था इस तरह वहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन। सेम काम कर रहे हैं इंटरसेक्शन के लिए, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन को प्रूव करें। तो देखें ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन, यानी कि आप पहले ए इंटरसेक्शन लेफ्ट हैंड साइड लेकर जो आंसर आएगा वही राइट हैंड साइड करना चाहिए, सेम जैसे इंटरसेक्शन में हुआ था। तो लेफ्ट हैंड साइड ले ली। अब लेफ्ट हैंड साइड में ब्रैकेट में बंद है ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि सबसे पहले हमने ए इंटरसेक्शन बी मालूम करना है। तो ए का सेट इंटरसेक्शन बी का सेट। इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, जो दोनों में कॉमन होता है। देखें दोनों में सेम क्या है, क्या आ गया, कहाँ 5 आ गया सेम, और 10। तो 5 और 10 सेम है दोनों में, इसके अलावा कुछ और सेम नहीं। तो कॉमन जो होता है वही हमारा इंटरसेक्शन का आंसर आता है, 5 एंड 10। अब देखें ए इंटरसेक्शन बी हमें मालूम हो गया है। अब इसका इंटरसेक्शन निकालने सी के साथ। तो फाइनली फाइंड ए इंटरसेक्शन बी का होल इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी का हमारे पास जो आंसर आया है, एक मिनट 20 भी सेम है, सॉरी 20 भी इधर सेम है। तो इसको ज़रा सा सॉल्व कर दूँ, माजरत खाऊँ आपसे, बस ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी का जो आंसर है उसका इंटरसेक्शन ले रहे हैं सी के साथ, यानी कि जो सी का हमारे पास सेट था। अब देखें इंटरसेक्शन मतलब जो दोनों में कॉमन आ रहा है। तो कॉमन क्या आ रहा है, 5, 10 और 5 और 10। तो इधर आंसर क्या आया हमारे पास, 5 और 10। तो 5 और 10, तो ये हमारे पास पूरी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया 5 और 10। तो इसको हम कर देते हैं बॉक्स में बंद। लेफ्ट हैंड साइड का हमारे पास आंसर आ गया, राइट हैंड साइड का हमने निकाला। तो टेकिंग राइट हैंड साइड, ठीक है। राइट हैंड साइड क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन बी। अब ब्रैकेट में क्या बनना है, बी इंटरसेक्शन सी। तो हमने सबसे पहले क्या निकालना है, बी इंटरसेक्शन सी। तो फर्स्ट फाइंड बी इंटरसेक्शन सी, तो बी का सेट इंटरसेक्शन सी का सेट। अब देखें इंटरसेक्शन मतलब जो दोनों में कॉमन आता है। तो कॉमन क्या आ रहा है इन दोनों में, आपको क्या नज़र आ रहा है, मुझे तो 5, 10 और 5
10 ही कॉमन नज़र आया, तो 5 10 ही आंसर है। ठीक है इस पार्ट का। अब देखें, अब फाइनली फाइंड बी ए इंटरसेक्शन बी यानी कि बी इंटरसेक्शन की सी का जो आंसर आया था उसका हमने इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ। तो सबसे पहले हमने ए का सेट लिख दिया, फिर इंटरसेक्शन और फिर बी इंटरसेक्शन सी का जो हमारे पास 5 10 आंसर आया था वो। अब दोनों में कॉमन क्या, तो देखें इधर भी 5 10 मौजूद है और इधर भी 5 और 10 मौजूद है। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, फाइनल आंसर भी 5 और 10 ही आ गया। तो इसको भी हम ब्रैकेट में क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। अब देखें जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है वही राइट हैंड साइड का आंसर, तो इसका मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन भी प्रूव होगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन भी प्रूव होगा। अच्छा पेपर में हमें क्या क्या देंगे, सिर्फ हमें ये सेट देकर ये सवाल दे देंगे, कोई भी 3 सेट बदल भी सकते हैं वो। अब तो आपको आ गई, बच्चों वाला लगने लगेगा, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सेट के एलिमेंट्स चेंज भी आ सकते हैं। यही सेट्स देने उन्होंने, और ये आपने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी याद रखी और सारा काम बाकी आगे आपने खुद करना है। उम्मीद है आपको समझ में आया गया होगा। अब इसके पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। फाइनली हम क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 करने जा रहे हैं। बहुत से बच्चों को ये एन पी और जेड बुक में दिख रहा होगा और इससे बहुत सारी मुश्किल भी लग रही होगी, मगर हमारे चैनल पे तो सब बच्चों वाला है। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। तो ठीक है, तो आपने सबसे पहले वही बात है कि घबराना नहीं है, सबसे पहले घबराना नहीं। एक ट्रिक बता रहा हूँ, उसके ज़रिए ये चुटकियों में आपसे सॉल्व हो जाना है। ठीक है, चलें आए पहले वो ट्रिक समझते हैं, फिर हम इस क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। देखें, फ़र्ज़ करें एक सेट है ए जिसके एलिमेंट है 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3। एक सेट है बी, उसके एलिमेंट है सिर्फ 2, उसका एलिमेंट है सिर्फ 2। अब देखें, हम जानते हैं कि जो बी सेट है ना, ये जो बी सेट है ये इंटरसेक्शन एक सबसेट है किसका, ए का। ये जो बी सेट है ये सबसेट है किसका, ए का। आपको मेरा चेहरा नहीं नज़र आ रहा तो उसके लिए माजरत। ये जो बी सेट है वो सबसेट है किसका, ए का। अब याद रहे जब भी हमको इन दोनों का यूनियन निकालना हो, एक सेट दूसरे सेट का सबसेट हो, एक सेट दूसरे सेट का सबसेट हो, याद रहे जब भी एक सेट दूसरे सेट का क्या हो, सबसेट हो, और हमें इसका क्या निकालना हो, यूनियन। तो यूनियन में आंसर वो बड़ा वाला सेट आएगा जिसका दूसरा सेट क्या है, सबसेट, यानी कि आंसर क्या आएगा हमारे पास, सेट ए। अब इसी तरह अगर हमें इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना हो, ठीक है, ए का इंटरसेक्शन निकालना हो बी के साथ, तो इस सूरत में हमारे पास जो आंसर आएगा वो जो सबसेट है ना वो आंसर आएगा, यानी कि बी आंसर आएगा। तो उम्मीद आपको समझ में आ गई होगी। ये छोटी सी ट्रिक है जो पूरे सवाल में काम आएगा और हमारा सवाल जो चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। अच्छा मैं कॉन्सेप्चुअल भी बताता हूँ ये सवाल कैसे सॉल्व होना है, तो आए देखें ज़रा समझें। देखें इधर 3 सेट दिए हुए एन पी और जेड। एन का मतलब नेचुरल नंबर्स हैं, पी का मतलब प्राइम नंबर्स हैं और जेड का मतलब इंटीजर्स हैं। अब ये 3 नंबर क्या होता है ये मैंने अपनी वीडियो नंबर सिस्टम में बताया हुआ है, मेरे चैनल पे मौजूद है। आप नंबर सिस्टम बाय साइंस विद शायन सर्च करेंगे तो आपको यूट्यूब के ऊपर मिल जाएगी। स्टूडेंट देखें एन पी और जेड 3 नंबर्स हैं। अब देखें इनमें से सबसे बड़ा कौन सा सेट है, जेड, ठीक है, जेड है जिसका सबसेट है नेचुरल नंबर। ठीक है, देखें सारे नेचुरल नंबर इंटीजर्स के अंदर आते हैं और सारे प्राइम नंबर्स नेचुरल नंबर के भी अंदर आते हैं और इंटीजर्स के अंदर भी आते हैं। तो याद रहे जो नेचुरल नंबर है वो सबसेट है किसका, जेड का, क्योंकि उसके सारे एलिमेंट्स इसके अंदर आते हैं जेड के अंदर। और जो प्राइम नंबर है वो सबसेट है किसका, नेचुरल नंबर का, और प्राइम नंबर सबसेट है जेड का भी, यानी कि इंटीजर्स का भी प्राइम सबसेट है। तो अभी आपको नहीं समझ में आई तो सवाल में और अच्छे से देखें, हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन प्रूफ करनी है। स्टूडेंट्स आप देख रहे होंगे कि ये क्या हो गया, तो मैं आपको ज़रा सा एक्सप्लेन करता चलूँ कि मैंने पूरी वीडियो बना ली, एंड तक शूट कर ली। जब एंड में देखा तो मोबाइल की स्टोरेज ख़त्म हो चुकी थी और वीडियो कुछ आधी शूट हुई थी, तो जहाँ से हम इसीलिए आपको कुछ निशानात भी जो मैं एंड में समझाते हुए लगाता हूँ लगाए हुए देख रहे होंगे। अब इसको अगर मैं दोबारा मिटा कर लिखने लगूँ तकरीबन 20 से 25 मिनट लगेंगे, जिसमें काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो मैंने अभी थोड़ा इसी में आप लोग एडजस्ट कर लेंगे। अच्छा देखें जहाँ तक हमने समझाया तो उसी के आगे से कंटिन्यू करते हैं। देखें मैंने आपको बताया था कि यूनियन के अंदर आपने ट्रिक ये याद करनी है कि हमेशा बड़ा सेट आंसर होगा जब भी हम 2 सेट्स का यूनियन लेंगे। देखिए फॉर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन को हमने प्रूफ करना है, ए यूनियन बी का हो, पहले यूनियन लेकर सी के साथ यूनियन लो, या बी यूनियन सी का यूनियन लो और उसका ए के साथ यूनियन लो, आंसर क्या आना चाहिए, सेम। तो हमने सबसे पहले टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं।
अच्छा, अब क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली। अब ए यूनियन बी के ऊपर ब्रैकेट है, तो सबसे पहले हमने क्या मालूम करना है, वो ए यूनियन बी। तो हमने लिख दिया फर्स्ट फाइंड ए यूनियन बी। अब देखिए ए का सेट यूनियन बी का सेट, ए हमारे पास क्या था, नेचुरल नंबर्स, यूनियन बी क्या था हमारे पास, प्राइम नंबर। तो नेचुरल नंबर यूनियन प्राइम नंबर, तो नेचुरल नंबर लिख दिया, यूनियन और प्राइम नंबर। अब देखें अगर मैं इसका कॉमन लो यूनियन लो तो हम कैसे लिखेंगे, देखें प्राइम नंबर्स के और नेचुरल नंबर के अंदर सारे एलिमेंट्स आते हैं जो प्राइम नंबर में आते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको तरतीब में लिखूँ, कैसे लिखूँ, 1 2 3 4 5, ऐसी नेचुरल नंबर इसका आंसर लेगा, ठीक है, क्योंकि ये रिपीट होंगे तो सिंगल टाइम में आएंगे, तो इसका आंसर नेचुरल नंबर, यानी कि जो बड़ा सेट होगा ना यूनियन के अंदर वही हमारा आंसर होगा। तो देखिए नेचुरल और प्राइम नंबर में से आंसर क्या है हमारा, यूनियन एंड नेचुरल नंबर आंसर। तो ये ट्रिक आपने याद रखनी है। तो नेचुरल नंबर ए यूनियन बी का आंसर आ गया। अब फाइनली तौर पर हमने क्या मालूम करा है, ए यूनियन बी का यूनियन होल यूनियन सी, यानी कि ए यूनियन बी का जो टोटल आंसर है ना उसका यूनियन मालूम करना है सी के साथ। अब ए यूनियन बी का होल यूनियन सी निकाल ले, तो ए यूनियन बी का हमारे पास आंसर आया था नेचुरल नंबर यूनियन जेड, सी हमारे पास है जेड, यानी कि इंटीजर्स, z लिख दिया इज इक्वल टू, अब नेचुरल नंबर यूनियन z। अब इनमें से बड़ा नंबर कौन सा है, z। तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी, यूनियन के अंदर जो बड़ा नंबर होगा वो आंसर होगा, तो z हमारा क्या हो गया आंसर। अब कैसे हुआ देखें, इसको तरतीब से हम भी लिखें तो 0 +- 1 +- 2 सारे इंटीजर्स में आते हैं जो नेचुरल नंबर के अंदर एलिमेंट्स मौजूद हैं। तो हमारा आंसर याद है, ट्रिक आपने याद रखनी है कि आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, बड़ा सेट। बड़ा सेट कौन सा है हमारे पास, इंटीजर्स। अब टेकिंग राइट हैंड साइड, अब हम राइट हैंड साइड लेने जा रहे हैं, उसको हम प्रूफ करते हैं, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड का हमारे पास आंसर आ गया और हमने बॉक्स के अंदर भी उसको क्लोज कर दिया है। अब देखें राइट हैंड साइड लिखा है ए यूनियन बी यूनियन सी का होल, यानी कि सबसे पहले हमने बी यूनियन सी निकालना है, फिर उसका जो टोटल आंसर है ना उसका हमने ए यूनियन निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या मालूम करें, जो ब्रैकेट में बंदे मैंने आपको बताया तो क्या बी यूनियन सी। तो फर्स्ट फाइंड बी यूनियन सी, बी का सेट यानी कि प्राइम नंबर्स, यूनियन सी का सेट यानी कि इंटीजर्स, तो प्राइम नंबर यूनियन इंटीजर्स। अब इनमें से क्या आंसर आएगा, प्राइम नंबर्स बड़े होते हैं, इंटीजर्स जाहिर सी बात है इंटीजर्स बड़े होते हैं क्योंकि प्लस में भी एलिमेंट्स होते हैं और मई में। तो मैंने आपको यूनियन बताया बड़ा सेट आंसर, तो बड़ा सेट क्या हो जाएगा, इंटीजर्स। तो बी यूनियन सी का आंसर क्या है, इंटीजर्स का सेट। अब हमने फाइनली तौर पर क्या मालूम करना है, ए यूनियन बी यूनियन सी का होल, ठीक है। तो ए यूनियन बी यूनियन सी का होल, तो देखिए सबसे पहले ए का सेट आ गया, हमारे पास नेचुरल नंबर था, यूनियन बी यूनियन सी का हमारे पास आंसर आया था इधर से जेड, इंटीजर्स, ठीक है। तो नेचुरल नंबर आ गया यूनियन इंटीजर। अब हमने इनका यूनियन लेना, दोबारा से वही ट्रिक, नेचुरल नंबर बड़े होते हैं तो इंटीजर, ऑब्वियसली बात है इंटीजर्स बड़े होते हैं तो इंटीजर्स हमारा क्या हो गया आंसर। तो आप देख सकते हैं जो लेफ्ट हैंड साइड पर आंसर है वही राइट हैंड साइड का भी आंसर है, ठीक है। तो ऐसे हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन प्रूव हो गई। ओके स्टूडेंट्स, अब हम फाइनली तौर पर मालूम करने जा रहे हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन को हमने प्रूव करना है। तो आए देखेंगे हमने कैसे करना है। देखें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन हमें पता है, पहले दो सेट का इंटरसेक्शन लेकर तीसरे सेट के साथ इंटरसेक्शन लें या दूसरे तीसरे का इंटरसेक्शन लेकर आप पहले सेट का इंटरसेक्शन लें, आंसर दोनों साइड का क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो देखें सबसे पहले हमने ले ली टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड निकाल लें उसका आंसर, फिर राइट हैंड साइड का निकालेंगे, दोनों का बराबर आ जाएगा। तो इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी एसोसिएटिव इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, प्रूव हो जाएगी। अब देखें लेफ्ट हैंड साइड ले ली, लेफ्ट हैंड साइड में ए इंटरसेक्शन भी ब्रैकेट के अंदर बंद है। तो याद रहे जो ब्रैकेट के अंदर बंद होता है तो सबसे पहला उसका मकसद ये होता है कि पहले आपने उसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमने किस पार्ट को सॉल्व करना है, ए इंटरसेक्शन बी, इसको हमने सॉल्व करना है। तो मैंने लिख दिया फर्स्ट फाइंड ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि सबसे पहले हमने मालूम करना है ए का इंटरसेक्शन बी के साथ। तो ए का सेट लिखा सबसे पहले, बी का सेट, ए का सेट क्या था नेचुरल नंबर, बी का सेट क्या था प्राइम नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर लिख दिया, इंटरसेक्शन और फिर प्राइम नंबर। अब इंटरसेक्शन के अंदर क्या है, देखें जो छोटा सेट होगा ना, जो दूसरे का सबसेट होगा वो हमारा आंसर है। तो याद रहे प्राइम नंबर क्या है, सबसेट है किसका, नेचुरल नंबर का, यानी कि प्राइम नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर के सारे एलिमेंट्स नेचुरल नंबर के अंदर मौजूद होते हैं। तो जो छोटा सेट होगा वो आंसर होगा इंटरसेक्शन में, जबकि यूनियन के अंदर जो बड़ा सेट था वो हमारे पास आंसर था। अब देखा जो छोटा सेट क्या है 2 3 5 7 एंड 11, तो ये हमारा क्या होगा प्राइम नंबर ही सेट हमारा क्या होगा आंसर, और आगे प्राइम नंबर चलते जा रहे हैं डॉट्स का ये मतलब है। तो ये हमने क्या मालूम किया, ए इंटरसेक्शन बी। अब हमें इस ए इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन निकालना है सी के साथ, तो हम कह रहे हैं फाइनली फाइंड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी निकाले, ए इंटरसेक्शन बी का आंसर क्या निकला था प्राइम नंबर, इंटरसेक्शन सी क्या है हमारे पास
इंटीजर्स। तो ए इंटरसेक्शन भी हमारे पास प्राइम नंबर है, इंटरसेक्शन और उसके बाद इंटीजर। अब इन दोनों में से छोटा सेट कौन सा? ऑब्वियसली प्राइम नंबर छोटा है, क्योंकि प्राइम नंबर्स के सारे एलिमेंट इंटीजर्स के अंदर आते हैं। इंटीजर्स एक बड़ा सेट है, तो प्राइम नंबर उसका सबसेट है, तो प्राइम नंबर ये मेरे पास क्या होगा? इंटरसेक्शन के अंदर आंसर। तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर निकला है मेरे पास प्राइम नंबर। तो देखते हैं अगर हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर भी प्राइम नंबर निकला तो ये एसोसिएटिव क्या प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो जाएगी? प्रूफ। अच्छा, हम हमने ले ली राइट हैंड साइड, ठीक है। राइट हैंड साइड क्या कह रही है? बी इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए, यानी कि ब्रैकेट में बन जाए बी इंटरसेक्शन बी सी। तो सबसे पहले हमने क्या निकालना है? बी इंटरसेक्शन सी। तो देखिए कैसे निकालेंगे? सबसे पहले बी का सेट इंटरसेक्शन, फिर सी का सेट। बी हमारे पास क्या था? प्राइम नंबर्स, इंटरसेक्शन सी हमारे पास इंटीजर। तो प्राइम नंबर इंटरसेक्शन इंटीजर्स। अब इन दोनों में से छोटा सेट कौन सा? मैंने आपको ट्रिक बताई हुई है। छोटा सेट कौन सा? प्राइम नंबर। तो ऑब्वियसली हमारे पास प्राइम नंबर क्या हो गया? हमारा पास आंसर। अब हमने बी इंटरसेक्शन सी तो मालूम करें, अब हमने ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी निकाला। फाइनली फाइंड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी निकालने के लिए सबसे पहले नेचुरल नंबर का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा हमें प्राइम नंबर। क्यों? क्योंकि देखिए ए हमारे पास क्या नेचुरल नंबर, इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का आंसर भी निकला हमारे पास प्राइम नंबर। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लें, तो नेचुरल नंबर्स और प्राइम नंबर्स, तो इनका अगर इंटरसेक्शन लें तो हमारे पास दोबारा से प्राइम नंबर आया, क्योंकि प्राइम नंबर क्या है? एक सबसेट है नेचुरल नंबर का। तो इस तरह हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन और यूनियन को दोनों को प्रूव कर सकते हैं। तो आपने घबराना नहीं है, आपको बच्चों वाला लगने लगेगा अगर आप इस ट्रिक को फॉलो करें। ट्रिक क्या है? जो बड़ा सेट है यूनियन के अंदर वो सेट आंसर है, और इंटरसेक्शन के अंदर जो छोटा सेट है वो सेट हमारे पास आंसर है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब इससे अगली क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चल जाए, जो कि डिस्ट्रीब्यूटिवली तौर पर क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन अवर इंटरसेक्शन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन अवर यूनियन को प्रूव करना है। अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती क्या है? ये तो हमने कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सरसाइज नंबर 17.3 की वीडियो में समझाया हुआ है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो उम्मीद है आप उसको देखते हैं, क्योंकि उसके अंदर वो सारे कॉन्सेप्ट यूज होंगे जो हम इस एक्सरसाइज के अंदर अप्लाई हो रहे हैं, वो मैंने पहले से उस वीडियो के अंदर समझाए हुए हैं। अब इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी अब इसको याद कैसे करना है उसका भी तरीका मैंने आपको बताया है। तो चले आए पहले इस सवाल को सॉल्व करते हैं। देखें लिखा हुआ है वेरीफाई, यानी कि साबित करो क्या? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन अवर इंटरसेक्शन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन अवर इंटरसेक्शन को साबित करना है। और बी पार्ट में हमें कह रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन अवर यूनियन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन अवर यूनियन को भी हमने साबित करना है। तो देखें बोर्ड में जगह कम है, तो पहले हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन अवर इंटरसेक्शन को प्रूव किया है, फिर इसके नेक्स्ट वाले क्लिप में हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन अवर यूनियन को प्रूव करेंगे। अब देखें 3 सेट दे दिए ए बी और सी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये प्रॉपर्टी होती है, हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर लेके आना, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर है वही आंसर राइट हैंड साइड का आना चाहिए। अब वो आंसर कैसे आएगा? अब हमने इसको सॉल्व करना है और फिर इसको सॉल्व करना। दोनों के अगर आंसर सेम आ गए तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ऑफ इंटरसेक्शन प्रूव हो जाएगी। तो देखिए सबसे पहले हमने लिखा टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लें। लेफ्ट हैंड साइड ये हमारे पास। अब मैंने आपको पहले भी बताया था जो ब्रैकेट के अंदर होता है पहले हमको उसको सॉल्व करना होता है। देखिए ब्रैकेट के अंदर क्या ए यूनियन बी और ए यूनियन सी, यानी कि सबसे पहले हमने ए यूनियन बी निकालना है और ए यूनियन सी, फिर उन दोनों के जो आंसर है उनका हमने क्या निकालना है? इंटरसेक्शन। तो देखिए मैंने सबसे पहले लिखा फर्स्ट फाइंड ए यूनियन बी, यानी कि सबसे पहले हम मालूम कर रहे हैं ए का यूनियन बी के साथ, तो ए का सेट यूनियन बी का सेट। अब देखें मुझे इसको तरतीब से लिखना है, मैं कैसे लिखूंगा? सबसे पहले 1 लिखूंगा, 2 दोनों में आ रहा है तो सिंगल टाइम, फिर 3 4 5 6 7 8 9 8 10, तो ये इन दोनों का यूनियन निकल आया। ठीक है, तो अगर आप इन सारे एलिमेंट्स को तरतीब से लिख दो, जो 2 दफ़ा आ रहे हैं उनको 1 दफ़ा लिख दें तो वही तो यूनियन कराता है। तो मैंने भी वही फार्मूला अप्लाई कर लिख दिया है। अब हम मालूम करने जा रहे हैं ए यूनियन सी, यानी कि ए यूनियन बी मालूम कर लिया, बी यूनियन सी। तो ए का सेट यूनियन सी का सेट, ठीक है, सब ए का सेट लिया यूनियन सी का सेट। अब इनको भी तरतीब से लिखना है। ठीक है, तो देखें सबसे पहले क्या लिखूँगा? 1 2 3, इधर भी आ रहा है इधर भी है, 4 5 इधर भी आ रहा है इधर भी है, 6 7 इधर भी आ रहा है और इस साइड भी है, 8 9 इधर भी आ रहा है इधर भी है और फिर 10। तो देखिए ए यूनियन सी का आंसर भी हमारे पास 1 से लेकर 10 तक निकल आया।
ए यूनियन बी हमें मालूम हो गया, ए यूनियन सी अब हमें मालूम हो गया। अब इन दोनों का आपस में क्या लेना है, इंटरसेक्शन। इसके आंसर उसके आंसर का हमने क्या लेना, इंटरसेक्शन। तो हम कह रहे हैं फाइनली फाइंड ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो ए यूनियन बी निकाला, इंटरसेक्शन ले रहे ए यूनियन सी के साथ। इसका ये आंसर था। इसका इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो कॉमन होता है। अब देखें कॉमन क्या है, इसमें भी जो सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं वो सारे इसमें भी आ रहे हैं, यानी कि पूरे सेट कॉमन है। पूरा सेट कॉमन है तो पूरा सेट हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर। यानी कि अब मैं सर्कल्स बनाऊँ हर सेट को जो जो कॉमन है, तो सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं तो थोड़ा बुरा लगेगा। तो आप जब कॉपी में इसको कॉपी करें तो पेंसिल से बना लीजिएगा। तो इसका आंसर क्या है, 1 2 3, यानी कि पूरा सेट ना 4 तक, 5 6 7 8 9 एंड 10। तो ये हमारे पास किसका आंसर निकल आया, लेफ्ट हैंड साइड का। अब हमने आंसर निकालना है राइट हैंड साइड का, और वो भी इसके बराबर आना चाहिए। अब देखें टेकिंग राइट हैंड साइड को प्रूफ कर, राइट हैंड साइड है हमारे पास बी इंटरसेक्शन सी ले, फिर उसका यूनियन ले लें ए के साथ। सबसे पहले ब्रैकेट में बंद है बी इंटरसेक्शन सी, तो आपको पता है सबसे पहले जो ब्रैकेट में बंद है हमने वो मालूम करना होता है। सबसे पहले हम क्या मालूम करें, बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी, बी का सेट, इंटरसेक्शन और फिर सी का सेट। इंटरसेक्शन में क्या होता है, जो दोनों में कॉमन होता है वो लिखते हैं, यानी कि जो दोनों में एलिमेंट्स होते हैं। तो कौन सा मौजूद है, देखिए 3 आ रहा है इधर, 3 है, 5 भी आ रहा है और 7 भी आ रहा है। तो दोनों सेट के अंदर 5 3 और 7 क्या है, कॉमन एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो 5 3 5 एंड 7। अच्छा, अब हमने क्या करना है, फाइनली फाइंड बी इंटरसेक्शन सी का जो आंसर है उसका यूनियन ले रहे हैं ए के साथ। ठीक है, क्योंकि राइट हैंड साइड यही तो है हमारे पास। अब ए का सेट लिया, यूनियन लिया, बी इंटरसेक्शन सी का जो आंसर, ओ सॉरी थोड़ा सा गलत लिख दिया है, इसको मिटा के थोड़ा सही कर दूँ, 3 5 एंड 7। ठीक है, अब इसका यूनियन लेने हमने इसके साथ जो बी इंटरसेक्शन सी का आंसर आया। अब इनका यूनियन ले, अब देखें यूनियन कैसे लेते हैं, सारे एलिमेंट्स को, दोनों के सेट के एलिमेंट्स को हमने तरतीब से लिखना है, जो 2 बार आ रहा है उसको हमने सिंगल टाइम ही लिखना है। तो देखिए सबसे पहले 1 आ रहा है इधर, 2 आ रहा है, 3 इधर भी है, तो सिंगल टाइम लिखें। 4 5 6 7 इधर भी एक ही दफ़ा, 8 9 एंड 10। तो देखिए हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का भी आंसर क्या आया, 1 से लेकर 10 तक, और राइट हैंड साइड का भी आंसर क्या आया है, 1 से लेकर 10 तक। तो इसका मतलब क्या, हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ऑफ इंटरसेक्शन इस सेट के लिहाज से तो प्रूव हो गई, हर सेट के लिहाज से प्रूव होगी। अब हम प्रूव करने जा रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ, अब देखें ये सॉल्व हो गया, तो इसका मतलब हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ऑफ इंटरसेक्शन सही साबित हो गई। अब हम प्रूव करने जा रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ यूनियन। स्टूडेंट्स, अब हम प्रूव करने जा रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन अवर यूनियन। तो बिल्कुल वही है, बस साइन उसके क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो देखें सबसे पहले वैसे ही हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर लेकर आना है। तो देखिए सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले रही है हमने। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में हम सबसे पहले देखें ब्रैकेट में बंदे ए इंटरसेक्शन बी, और उस साइड ब्रैकेट में बंदे ए इंटरसेक्शन सी, यानी कि हमने ए इंटरसेक्शन बी मालूम करना है, फिर ए इंटरसेक्शन सी, दोनों के जो आंसर है फिर हमने उसका क्या मालूम कर लेना है, यूनियन। तो कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल बच्चों वाला है। तो आए देखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी मालूम करना है, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब जो दोनों में कॉमन है, तो कॉमन दोनों में सेम देखिए क्या है, इसमें 2 आ रहा है, इधर भी 2 आ रहा है, इसमें 3 आ रहा है, इधर भी 3 आ रहा है, इसमें 5 आ रहा है, इधर भी 5 आ रहा है, इसमें 7 आ रहा है तो इसमें भी 7 आ रहा है, यानी कि ये 4 एलिमेंट्स क्या दोनों के अंदर सेम है। तो यही तो हमारा इंटरसेक्शन का आंसर होता है, क्या है, 2 3 5 एंड 7। ये हमारे किसका आंसर आ गया, इंटरसेक्शन बी का। अब हमने ए इंटरसेक्शन सी निकालना है, तो ए का सेट इंटरसेक्शन सी का सेट। अब देखें इनमें क्या कॉमन है, इनमें कॉमन है 1 इधर भी है और इधर भी है, फिर देन 3 इधर भी है, इधर भी है, 5 7 9 और 5 7 एंड 9, यानी कि 1 3 5 7 9 ये 5 एलिमेंट्स क्या है, कॉमन है। तो इंटरसेक्शन में हमारे जो कॉमन होता है वही तो हमारा आंसर होता है, 1 3 5 7 एंड 9। अब देखें ए इंटरसेक्शन बी मालूम हो गया, ए इंटरसेक्शन सी भी मालूम हो गया। अब इन दोनों का आपस में हमने क्या लेना है, यूनियन। तो ए इंटरसेक्शन बी का आंसर जो है ए इंटरसेक्शन सी का, इसका हम इधर क्या ले लें, आपस में यूनियन। तो लिखा है फाइनली फाइंड ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो ए इंटरसेक्शन बी का जो आंसर है यूनियन ले रहे हैं ए इंटरसेक्शन सी के साथ। तो यूनियन में क्या होता है, जो तरतीब से लिखता है, बस सिंपल तरतीब से लिखते हैं, और दोनों दफ़ा आ रहा है तो एक दफ़ा। तो देखिए सबसे पहले छोटा एलिमेंट्स क्या है, अरेंजमेंट के हिसाब से 1, फिर 2,
फिर 3 भी है, 4 नहीं है, 5 है और देन 7 है और 9 है। तो ये हमारा आंसर आ गया लेफ्ट हैंड साइड का। स्टूडेंट्स ये हमारा आंसर आ गया लेफ्ट हैंड साइड का। इसको करते हैं डब्बे में डब्बा, डब्बे में आंसर। अब देखें, अब हम निकालने लगे राइट हैंड साइड। अगर राइट हैंड साइड का भी आंसर ये अगर आ गया तो हमारे इंटरसेक्शन ऐसी प्रॉपर्टी का नाम है, भूल जाओ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ यूनियन प्रूव हो जाएगी। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड क्या है? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब इन साइड्स को हमने याद कैसे रखना, इन प्रॉपर्टी को या मैंने प्री लेक्चर के अंदर बताया, उम्मीद करता हूँ अब आप देख के आए होंगे। ठीक है, अब देखें इंटरसेक्शन बी यूनियन सी निकालना है। अब ब्रैकेट में क्या बंद है? बी यूनियन सी। अब तो समझ में आ गई, जो ब्रैकेट में बंद है वो सबसे पहले मालूम करना है। तो सबसे पहले हम मालूम करने जा रहे हैं बी यूनियन सी। बी का सेट एक मिनट बी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी मालूम करना है। हाँ भाई, बी यूनियन सी, 2 मिस्टेक्स हो रही हैं आज। बी यूनियन सी मालूम करना है। ठीक है, बी का सेट यूनियन सी का सेट। यूनियन में क्या होता है? तरतीब से लिखते हैं, बस सिंपली, कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, तरतीब से कैसे लिखते हैं? अरेंजमेंट से 1 लिखा है, 2 है, 3 है, 4 नहीं है, 5 है, 6 नहीं है, 7 है, 8 नहीं है, 9 है। ठीक है, 9 है। ठीक है, तो ये हमने क्या लिख दिया? बी यूनियन सी। अब ये बी यूनियन सी निकाल लिया, अब इसका इंटरसेक्शन निकाल लिया ए के साथ। तो ए का सेट इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का जो हमारे पास आंसर आया था उस वो ओवर एक्टिंग हो गई, कोई बात नहीं। अभी मीम ओवर एक्टिंग करता है साला, ओवर एक्टिंग की औलाद। अब तेरे को बराबर होता नहीं क्या बोलने को? चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। अब इंटरसेक्शन निकालना है हमने। इंटरसेक्शन में क्या, जो दोनों में कॉमन है, तो देखें 1 इधर भी है बाबू भैया, 1 इधर भी है बाबू भैया, 2 इधर भी है बाबू भैया, 2 इधर भी है बाबू भैया, 3 इधर भी है, इधर भी है, 5 इधर भी है, इधर भी है, 7 इधर भी है, इधर भी है, 9 इधर भी है, इधर भी है, शायन इधर भी है। सब्सक्राइब का बटन उधर भी, और उसको सब्सक्राइब करें। अब देखें 1 2 3 5 7 9 क्या आ गया हमारा इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में जो तो कॉमन होता है वही आंसर आया। तो देखिए क्या आंसर आया, 1 3 5 7 एंड 9। 2 भी है, सॉरी 2 भी है, तो 2 लिखे भाई, 2 लिख भाई, 2 लिख शायन भाई, 2 लिख। 1 2 3 5 7 एंड 9। अब देखें ये हमारे पास क्या है, 1 2 3 5 7 9। थोड़ा बॉक्स थोड़ा सा पिचक किया हमारा, तो आपने टेंशन नहीं लेनी है। 1 2 3 5 7 9, 1 2 3 5 7 9, तो हैज प्रूफ। यस, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ यूनियन प्रूफ। इतने आसान तरीके से, बच्चों वाला है भाई, बच्चों वाला, तो टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, अगर आपको मज़ा आया तो नीचे वो जो इस टाइप का ब्लू कलर का सब्सक्राइब का बटन है उसको क्लिक कर दें। और अगर आपको समझ में आ रहा है तो नीचे लिखते हैं कि भाई ये तो क्या है, बच्चों वाला है। ठीक है, ये क्या हमारे पास बच्चों वाला है। अच्छा ओके स्टूडेंट्स, अभी हम पढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2, जिसको आपको देखकर थोड़ी सी घबराहट तो हो रही होगी, मगर सबसे पहले आपने घबराना नहीं। देखें क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 2 के अंदर जो सेट ए, उसका एलिमेंट्स है नेचुरल नंबर, यानी कि नेचुरल नंबर का पूरा सेट। अब जाहिर सी बात है, हम 1 से लेकर जहाँ तक नेचुरल नंबर आ रहे हैं करोड़ों और वो लाखों तक तो नहीं लिखेंगे। तो उसके लिए हल क्या है, हम लिखते हैं कैसे 1 2 3 4 5 और आगे डैश यानी कि कंटिन्यू है, चलता जा रहा है। देन प्राइम नंबर्स में 2 3 5 7 और इसी तरह आगे कंटिन्यू, यानी कि आगे सारे प्राइम नंबर चलते जा रहे हैं। होल नंबर 0 1 2 3 4 और आगे ये चलते जा रहे हैं, डॉट का मतलब ये। अब हमको इस फॉर्म में सेट दिए हुए और हमको कह रहे हैं भाई यार डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन प्रूफ करो। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया घबराना तो ही नहीं। देन आपने, अब आप मेरे साथ रहिए और आपको बच्चों वाला लगना लगे। देखें आपने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर लाना है। कौन सा मुश्किल काम है, बच्चों वाला। आपने एक ट्रिक याद रखनी है जो मैंने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में आपको समझाई थी। चले पहले ये समझें, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड ये है, राइट हैंड साइड ये है। सबसे पहले हमने क्या ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पहले ये लिखे, तो हम पहले इसको प्रूफ कर लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमको कहती है कि ए यूनियन बी निकालो और ए यूनियन सी निकालो और दोनों का आपस में क्या ले लो, इंटरसेक्शन। दोनों का आपस में क्या ले लो, इंटरसेक्शन। अब सुने, हम सबसे पहले क्या मालूम करें, ए यूनियन बी। अब एक क्या था हमारे पास, नेचुरल नंबर का सेट। यूनियन बी क्या था हमारे पास, प्राइम नंबर का सेट। हमारे पास था नेचुरल नंबर का सेट और बी क्या था, प्राइम नंबर। इनका हमने क्या लेना, यूनियन। तो याद रहे 2 सेट्स हमेशा उसमें एक दूसरे का क्या होगा, सबसेट। इन सवालों के अंदर ये जो 3 सेट है ये दूसरे का क्या होगा, सबसेट, यानी कि एक के अंदर दूसरे के सारे एलिमेंट्स मौजूद होंगे। देखें
जो प्राइम नंबर है वो सबसेट है नेचुरल नंबर का भी और होल नंबर्स का भी। उसी तरह नेचुरल नंबर जो सबसेट है वो किसका है, होल नंबर्स का। अब सुने, यूनियन के अंदर हमेशा जो आंसर होगा वो बड़ा वाला सेट होगा, जो वो बड़ा वाला सेट होगा जिसका दूसरा सेट सबसेट होगा। तो देखें नेचुरल और प्राइम नंबर्स में से, नेचुरल और प्राइम नंबर में से प्राइम नंबर एक छोटा सबसेट है, नेचुरल नंबर उसका बड़ा सेट है, ठीक है, जिसके अंदर से सबसेट निकला हुआ है। तो यूनियन के अंदर आंसर हमेशा बड़ा वाला सेट, यानी कि आंसर हमेशा यूनियन होगा। तो बस इस ट्रिक को याद रखो, सवाल यूँ सॉल्व हो जाएगा। देखो नेचुरल और प्राइम है, तो मैंने आपको बताया नेचुरल और प्राइम में से बड़ा कौन सा सेट है, नेचुरल नंबर। क्यों? क्योंकि देखें अगर हम इनको तरतीब से भी लिखें ना तो 2, 3, 5, 7 सारे नेचुरल नंबर में आते हैं और रिपीट होगा, और हमने तो सिंगल टाइम यूनियन के अंदर लिखने होते हैं, ठीक है। तो नेचुरल नंबर ही बनेगा कॉन्सेप्चुअल हिसाब से भी। तो क्या हो गया भाई, नेचुरल नंबर का सेट। तो आगे हम लिख देते हैं 1, 2, 3, 4, 1, 2 का 4, आगे नहीं लगाऊंगा और आगे ये चलता जाएगा, ठीक है। 1, 2 का 4, माई चैनल नेम इज साइंस विद शायान। और मजा आया। अब एक्टिंग ज़्यादा हो गई, काट देना भाई। अब देखें नाउ फाइंड ए यूनियन सी, यानी कि अब ए का यूनियन निकालने सी के साथ। ए का सेट सबसे पहले लिख दिया हमने नेचुरल नंबर, यूनियन सी का सेट था वोल नंबर। अब नेचुरल और वोल में से कौन सा बड़ा है, देखिए सिर्फ एक एलिमेंट का फर्क है 0 का, तो 0 वोल नंबर में आता है, तो वोल नंबर नेचुरल नंबर से क्या है, बड़ा है। तो यूनियन के अंदर हमेशा बड़ा सेट आंसर होगा, जबकि इंटरसेक्शन में हमेशा छोटा सेट। तो आंसर क्या होगा, वोल नंबर्स, ठीक है। आंसर क्या होगा इनका, वोल नंबर। तो वोल 0, 1, 2, 3 आगे चलता जाएगा। अब देखें हमने ए यूनियन बी मालूम कर लिया, मुश्किल था बच्चों वाला, ए यूनियन सी मालूम कर लिया, मुश्किल था बच्चों वाला। अब हमने इन दोनों का क्या निकालना है, इंटरसेक्शन। तो फाइनली फाइंड ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। अब ए यूनियन बी का हमारे पास आंसर आया था बाबू भाई नेचुरल नंबर, और ए यूनियन सी का आंसर आया था वोल नंबर। दोनों का हमने लेना यूनियन, यूनियन का मतलब तरतीब से, जो 2 दफ़ा आ रहे हैं उनको 1 दफ़ा। 1 मिनट, हमने लेना है इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन। अब इनके अंदर हमने आपको ट्रिक बताई थी, जब भी आपको नंबर सिस्टम नेचुरल और इंटरसेक्शन के अंदर छोटा सेट हमेशा आंसर होगा। तो नेचुरल नंबर छोटा है या वोल नंबर, नेचुरल नंबर छोटा है या वोल नंबर, जाहिर सी बात है वोल नंबर बड़ा सेट है और नेचुरल नंबर उसका सबसेट है। तो इंटरसेक्शन के अंदर सबसेट यानी कि छोटा वाला सेट आंसर होगा। तो क्या आंसर होगा आप बताओ, बता दिया। अब मैं लिख दूँ नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर क्या है हमारे पास, 1, 2, 3, 4, 5 और ऐसे ही चलता जाएगा। तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया वो आया नेचुरल नंबर। अब राइट हैंड साइड का भी अगर नेचुरल नंबर आ गया तो हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। टेकिंग राइट हैंड साइड RHS ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब बी इंटरसेक्शन बी सी ब्रैकेट में, तो सबसे पहले हम बी इंटरसेक्शन सी मालूम करेंगे, क्योंकि ब्रैकेट वाला भाई पहले मालूम करें, ब्रैकेट वाले लेडीज़ हैं। ब्रैकेट वाले कौन है, सॉरी अगर कोई फीमेल देख रही है माजरत चाहता हूँ, मगर थोड़ी सी इंजॉयमेंट भी तो हमने करानी है, ठीक है। तो ब्रैकेट वाले क्या है, लेडीज़ है, लेडीज़ फर्स्ट, ठीक है। तो लेडीज़ फर्स्ट यानी कि बी इंटरसेक्शन सी फर्स्ट सोल्व होगा। तो फर्स्ट फाइंड बी इंटरसेक्शन सी, बी का सेट इंटरसेक्शन सी। अब बी क्या है भाई, यहाँ से देखें प्राइम नंबर, इंटरसेक्शन सी के हमारे पास वोल नंबर, तो प्राइम नंबर इंटरसेक्शन वोल नंबर। इंटरसेक्शन में बताया था कोई मुश्किल नहीं, इंटरसेक्शन में भी बताया, इंटरसेक्शन में आंसर हमेशा सबसेट होता है, यानी कि छोटा वाला सेट होता है, जबकि यूनियन में बड़ा वाला सेट होता है। अब तो याद हो गया होगा। अब ए बी पी और डब्ल्यू में से कौन सा छोटा सेट है, जाहिर सी बात है प्राइम नंबर सबसेट है, क्योंकि प्राइम नंबर में का सारे वोल नंबर्स में के सारे एलिमेंट्स आते हैं, सॉरी प्राइम नंबर के सारे एलिमेंट्स वोल नंबर के अंदर, ठीक है। तो प्राइम नंबर छोटा सेट है, तो क्या हो जाएगा 2, 3, 5, 7, 11 और ऐसे चलता जाएगा। इधर आप लिख लें ये छोटा सा डालकर पी, तो इसका आंसर हमारे पास क्या निकला, प्राइम नंबर का सेट। अब इसी तरह बी इंटरसेक्शन सी मालूम हो गया, लेडीज़ फर्स्ट वाला हिसाब हो गया। अब ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी हमने क्या करना है मालूम, बी इंटरसेक्शन सी का जो आंसर है उसका यूनियन निकालें ए के साथ। ए का सेट हमारे पास क्या है, नेचुरल नंबर, यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का आंसर क्या है, प्राइम नंबर। तो नेचुरल नंबर यूनियन और प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो नेचुरल नंबर लिखे, यूनियन प्राइम नंबर। अब यूनियन में मैंने आपको बताया था बड़ा वाला सेट आंसर होता है, बड़ा वाला बाबू भैया, बड़ा वाला सेट, यानी कि जिसका दूसरा सेट क्या हो, सबसेट हो। इंटरसेक्शन के अंदर छोटा वाला। अब ये ट्रिक आपने याद रखनी और इसको भूलना नहीं है। और अगर आपको ट्रिक से मदद मिली हो
तो इस मार्कर में इंक भरनी है, यानी कि जो ग्रे कलर का लाइक का बटन है ना उसको बिलो कर देना है। अब देखें बड़ा वाला सेट क्या नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा हमारा आंसर 1 2 3 4, बस नेचुरल नंबर हमारा क्या होगा आंसर। देखें लेफ्ट हैंड साइड का आंसर 1 2 3 4 नेचुरल नंबर, राइट हैंड साइड का आंसर नेचुरल नंबर, दोनों करेंगे डब्बे में डब्बा, डब्बे में आंसर। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे पास सॉल्व। कोई मुश्किल है बच्चों वाले बिल्कुल। अभी इसी तरह डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन और यूनियन मालूम करते हैं। यस फ्रेंड्स, अब हम फाइनली तौर पर इसका जो पार्ट बी है यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन और यूनियन, इस वाले सेट का अब हम वो मालूम करने जा रहे हैं। तो कोई मुश्किल नहीं है, जो मैंने आपको तरीक़ेकार बताया बस आपने उनको जहन में रखना है, फिर आपके लिए बच्चों वाला है। तरीक़ेकार क्या है, दो सेट हो, एक बड़ा सेट और दूसरा उसका सबसेट हो, तो यूनियन के अंदर हमेशा बड़ा वाला सेट आंसर आएगा। एक और बात बताइए, इंटरसेक्शन के अंदर दो सेट हो, एक बड़ा सेट और दूसरा उसका सबसेट हो, तो आंसर हमेशा उसका सबसेट आएगा। तो ये दो बातें अगर आपने याद रखें तो ये इस टाइप के सेट के क्वेश्चन कोई मुश्किल बात हमारे लिए नहीं है। तो आए देखें इसको कैसे सॉल्व करें। देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन आवर यूनियन है ए इंटरसेक्शन बी का आप पहले निकालें, फिर ए इंटरसेक्शन सी निकालें, फिर उन दोनों का आपस में आप क्या ले लें यूनियन। यहाँ तो आप बी इंटरसेक्शन सी निकालें और उनका आपस में क्या ले लें इंटरसेक्शन। तो दोनों साइड का आंसर क्या आना चाहिए सेम। तो देखें हमने उसी तरह टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड यानी कि सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड का आंसर निकाल लें। अब लेफ्ट हैंड साइड ले ली। अब लेफ्ट हैंड साइड में हमने सबसे पहले क्या मालूम करना है, देखें जो ब्रैकेट के अंदर है वो लेडीज़ है यानी कि लेडीज़ फर्स्ट, सबसे पहले हमने उसको मालूम करना है। तो ब्रैकेट के अंदर क्या है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी, यानी कि जो ब्रैकेट में होता है हमने सबसे पहले उसको मालूम करना होता है, यानी कि सबसे पहले हमने ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी को मालूम करना है। देखें तो इसलिए मैंने लिख दिया फर्स्ट फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी, ए का सेट हमारे पास क्या था नेचुरल नंबर्स, इंटरसेक्शन की जगह इंटरसेक्शन, बी सेट हमारे पास क्या था प्राइम नंबर। ठीक है, अब देखिए नेचुरल नंबर की जगह मैंने नेचुरल नंबर लिख दिया, इंटरसेक्शन की जगह इंटरसेक्शन, प्राइम नंबर की जगह प्राइम नंबर। अब देखिए बीच में कौन सा साइन है इंटरसेक्शन। मैंने आपको बताया एक बड़ा सेट हो एक दूसरा उसका सबसेट हो, तो आंसर क्या आता है इंटरसेक्शन के अंदर जो सबसेट होता है। देखिए 1 2 3 4 एक बड़ा सेट है नेचुरल नंबर का, प्राइम नंबर उसके अंदर से निकले हुए सेट है, जो कि मैंने आपको नंबर सिस्टम में समझाया हुआ भी है। ठीक है, क्योंकि वो 3 2 3 5 7 11 है। अब इन दोनों के अंदर आंसर क्या आएगा, छोटा सेट जो सबसेट होगा, तो सबसेट क्या है इधर प्राइम नंबर। तो कोई मुश्किल बात नहीं है बच्चों वाले, बस आपने ये याद रखना है। ठीक है, प्राइम नंबर आंसर है। तो क्या हो गया हमारे पास 2 3 5 7 11 ऐसे ही आगे चलता रहेगा, तो ये सारे क्या हैं हमारे पास प्राइम नंबर। अब देखें नाउ फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। मैंने आपको बताया सबसे पहले हमने ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी को क्या करना है मालूम। ए इंटरसेक्शन बी मालूम हो गया, अब क्या मालूम करने जा रहे हैं ए इंटरसेक्शन सी। अब ये नाउ फाइंड ए इंटरसेक्शन बी सी। ए का सेट हमारे पास अगेन नेचुरल नंबर था, इंटरसेक्शन की जगह इंटरसेक्शन, डब्ल्यू यानी कि वोल नंबर सेट है, सी की जगह वोल नंबर का सेट। अब देखें नेचुरल नंबर की जगह नेचुरल नंबर लिख दिया मैंने, इंटरसेक्शन की जगह इंटरसेक्शन और वोल नंबर की जगह मैंने वोल नंबर। अब देखें नेचुरल और वोल नंबर में से कौन सा सेट बड़ा है और कौन सा उसका सबसेट है। तो देखें वोल नंबर बड़ा है क्योंकि उसके अंदर 0 आता है, एक एलिमेंट उससे ज़्यादा है, और नेचुरल नंबर क्या उससे छोटा सेट है। तो सबसेट क्या हुआ नेचुरल नंबर, छोटा सेट, सबसेट क्या हुआ नेचुरल नंबर। तो इंटरसेक्शन में हमेशा आंसर क्या आता है छोटा सेट। तो आपने इस बात को जहन में रखना है इस ट्रिक को, और यूँ ही सॉल्व हो जाएगा हमारा। ठीक है, नेचुरल नंबर इसका क्या हो गया आंसर। तो 1 2 3 4 5 और ये ऐसे आगे चलता रहेगा। अब देखें हमने इंटरसेक्शन बी मालूम कर लिया और ए इंटरसेक्शन सी भी हमने मालूम कर लिया। अब इन दोनों के जो आंसर है उनका अब हमने आपस में क्या लेना है यूनियन, उनका आपस में हमने लेना है यूनियन। तो देखिए इन दोनों के हमारे पास आंसर तो आ गए, इनका आपस में यूनियन। अब कह रहे हैं फाइनली फाइंड ए इंटरसेक्शन बी का यूनियन ए इंटरसेक्शन सी के साथ हम मालूम करने जा रहे हैं। तो देखिए ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी का। अब देखिए ए इंटरसेक्शन बी का हमारे पास आंसर क्या आया था प्राइम नंबर, तो उसकी जगह मैंने क्या लिख दिया प्राइम नंबर, यूनियन की जगह यूनियन। अब ए इंटरसेक्शन सी की जगह में हमारे पास आंसर क्या आया था नेचुरल नंबर, तो उसकी जगह मैंने क्या लिख दिया नेचुरल नंबर। प्राइम नंबर हमने लिख दिया 2 3 5 7 और आगे चलते जा रहे हैं इंटरसेक्शन। और एक मिनट ये वोल नंबर्स नहीं है नेचुरल नंबर है, सो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, तो ज़रा मैं सही कर लूँ। ठीक है, तो नेचुरल नंबर हमें होगा 1 2 3 और आगे चलते आ रहे हैं। अब देखिए बीच में साइन क्या है हमारे पास यूनियन, बीच में हमारे पास साइन क्या है यूनियन। ठीक है, बीच में हमारे पास साइन है यूनियन। अब यूनियन में मैंने आपको बताया था एक सबसेट और एक बड़ा सेट हो, तो यूनियन के अंदर हमेशा बड़े वाला सेट आंसर आता है।
ठीक है। तो 2357 क्या नेचुरल नंबर का सबसेट है प्राइम नंबर, तो बड़ा सेट क्या है नेचुरल नंबर, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं 1 2 3 4 और ऐसे ही आगे चलते जाते हैं। अब देखें ये हमने कौन सी साइड का आंसर मालूम कर लिया, लेफ्ट हैंड साइड का। तो इसको मैं अगर डब्बे के अंदर बंद कर दूँ, डब्बे में डब्बा, डब्बे में आंसर, इसका साइड का आंसर है हमारे पास नेचुरल नंबर। अगर राइट हैंड साइड का आंसर भी हमारे नेचुरल नंबर आ गया तो प्रूव हो जाएगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन और यूनियन। अब देखिए हम क्या करें, टेकिंग राइट हैंड साइड, हमने राइट हैंड साइड को इधर से उठा के इधर लिख लिया। अब देखिए मैंने बताया था ब्रैकेट लेडीज है, लेडीज फर्स्ट, तो ब्रैकेट के अंदर आपने वो लिखना है, सबसे पहले आपने ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट क्या हमारे पास बी यूनियन सी, तो सबसे पहले हम बी यूनियन सी मालूम करें, फर्स्ट फाइंड बी यूनियन सी। अब बी हमारे पास सेट क्या है, यहाँ से देखें प्राइम नंबर्स, यूनियन वो सी क्या है वोल नंबर्स, तो प्राइम नंबर का यूनियन लेना है वोल नंबर के साथ। तो प्राइम नंबर लिखे, यूनियन की जगह यूनियन और वोल नंबर की जगह वोल नंबर। साइन क्या है बीच में यूनियन, यूनियन में क्या लिखते हैं बड़ा वाला सेट। अब प्राइम और वोल में से बड़ा कौन सा है, जाहिर सी बात है वोल नंबर बड़ा सेट है, उससे छोटा क्या है उसका सबसेट है प्राइम नंबर। तो यूनियन के अंदर हमेशा बड़ा वाला सेट आंसर आएगा, यानी कि हमारे पास इधर आंसर होगा वोल नंबर्स। तो W = वोल नंबर, यानी कि 0 1 2 3 और ऐसे ही आगे हमने चलते आने। अब देखें फाइनली फाइंड ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, यानी कि अब बी यूनियन सी का जो हमारे पास आंसर है ना उसका ए के साथ इंटरसेक्शन लेने जा रहे हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए हमारे पास क्या था नेचुरल नंबर्स और यूनियन, और बी इंटरसेक्शन सी का आंसर क्या है अभी हमने निकाला वोल नंबर। तो नेचुरल नंबर की जगह नेचुरल नंबर, यूनियन की जगह यूनियन और वोल नंबर की जगह हमने वोल नंबर्स लिख दिए। अब देखें यूनियन है, याद रहे बीच में हमारे पास क्या है यूनियन, सॉरी बीच में हमारे पास है इंटरसेक्शन, बीच में हमारे पास है इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन के अंदर क्या होता है, इधर भी सही कर देता हूँ, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। इंटरसेक्शन की जगह हमारे पास क्या होता है दो सेट के अंदर जो सबसेट होता है वो हमारे पास आंसर होता है। तो देखें ये है वोल नंबर्स और ये है प्राइम नंबर। तो वोल नंबर प्राइम नंबर में से कौन सा सबसेट है, ऑब्वियसली प्राइम नंबर छोटा सेट है, यानी कि वो सबसेट है वोल नंबर में से निकला हुआ, ठीक है। क्यों वोल नंबर तो 0 से लेकर सारे एलिमेंट्स आते हैं, जबकि प्राइम नंबर के अंदर सिर्फ जो अपने टेबल में आते हैं वो एलिमेंट्स आते हैं। तो आंसर क्या हुआ हमारे पास इंटरसेक्शन के अंदर छोटा सेट, यानी कि प्राइम नंबर्स, सॉरी इधर आएगा नेचुरल नंबर्स 1 2 3 और ऐसे आगे, ठीक है। अब नेचुरल और वोल में से, सॉरी माय मिस्टेक। अब देखें हमने बी यूनियन सी का जो हमारे पास आंसर है ना उसका इंटरसेक्शन लेना ए के साथ। तो ए हमारे पास क्या आता है, ये देखें यहाँ पर नेचुरल नंबर का सेट, इंटरसेक्शन की जगह इंटरसेक्शन, और बी यूनियन सी अभी हमने निकाला वोल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर की जगह नेचुरल नंबर लिख दिया, इंटरसेक्शन की जगह इंटरसेक्शन और वोल नंबर की जगह वोल नंबर लिख दिए। अब देखें वोल नंबर्स और क्या नाम है नेचुरल नंबर में से कौन सा छोटा सेट है, तो याद है नेचुरल नंबर वोल नंबर का सबसेट है, क्योंकि उसके अंदर वोल नंबर के अंदर 0 आता है और नेचुरल नंबर के अंदर 0 नहीं आता। तो सबसेट क्या हुआ नेचुरल नंबर, छोटा सेट क्या हुआ नेचुरल नंबर। तो इंटरसेक्शन में क्या है छोटा सेट आंसर आता है, यानी कि नेचुरल नंबर हमारे पास क्या है इधर का आंसर। तो 1 2 3 4 5 और ऐसे आगे चलता जाएगा। अब देखें हम इसको भी कर देते हैं डब्बे में डब्बा और डब्बे में आंसर, ठीक है। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है हमारे पास नेचुरल नंबर, राइट हैंड साइड का भी नेचुरल नंबर। तो इसका मतलब क्या होगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन अवर यूनियन क्या हो गई प्रूव हो गई। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ।